तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 5 से ये यात्रा की आज शुरुआत हुई है। पूरे देश भर में ये यात्रा निकलेगी। आज से हरियाणा के पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई है। तमाम जगहों से आज ही तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। अलग अलग समय पर ये यात्रा निकाली जाएगी और 23 मई तक ये यात्रा चलेगी। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस यात्रा का एकमात्र एक ही मकसद है, उद्देश्य है कि लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की चीजें हुई हैं, जो उपलब्धि भारत को मिली है, उसकी जानकारी दी जाए लोगों को। और यहाँ पर लोगों को ये समझने की भी जरूरत है कि भारत देश ने जो किया है अब तक ऑपरेशन सिंदूर में, भारत सरकार की तरफ से, सेनाओं की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, वो लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। अगर हम बात करें हरियाणा के लिहाज से तो पंचकुला के सेक्टर 5 से ये यात्रा शुरू हुई है। और आप सीएम नायब सिंह सैनी को देख पा रहे हैं हाथ में तिरंगा लिए हुए। बाकी के और भी जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, उनके हाथों में भी तिरंगा है और वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये यात्रा कई जगहों से होकर गुजरेगी। तो फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है ये यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को उपलब्धियां बताई जाएंगी। बीजेपी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और एक अच्छी मुहिम, अच्छी पहल है ये बीजेपी की, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो जज्बा है उसको और भी ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आएगी। इससे लगता है कि पूरा देश एकजुट है और यही मकसद है बीजेपी का कि लोगों को एकजुट रहना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि फिलहाल इस समय का जिस तरीके से लोगों ने डटकर सामना किया है, आने वाले समय में भी इस तरीके की परिस्थितियां आ सकती हैं और उससे भी डटकर सामना लोगों को करना है। तो ऐसे में ये तिरंगा यात्रा पंचकुला से निकाली जा रही है। पंचकुला के सेक्टर 5 से यात्रा शुरू हुई है और इसके अलावा आपको बता दें कि कई जगहों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। तो आज से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया और ये यात्रा अब चल पड़ी है। अब देखिए, कई लोगों को आप देख पा रहे हैं इस यात्रा के दौरान। और बीजेपी ने, हालांकि हरियाणा में बीजेपी ने संयोजक भी नियुक्त किए कि कैसे कैसे यात्रा कहां से होकर गुजरेगी, इस यात्रा के दौरान क्या कुछ रहेगा। तो देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं इस यात्रा के दौरान। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जिससे कि कुछ नुकसान हो लोगों को। लेकिन यहाँ पर देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया। काफी संख्या में यहाँ पर लोग आप देख पा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी हाथ में तिरंगा लिया हुआ है और वंदे मातरम, जय माता दी, जय भारत माँ, इन सबके नारे यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश को संबोधित करते हुए कि किस तरीके से हमारे देश ने पाकिस्तान से जब जवाबी कार्रवाई की, जब बदला लिया, तो किस तरीके से चीजें रहीं और ये लोगों को जानने की भी जरूरत है। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ गाने भी आपको सुनाई दे रहे होंगे, ये मेरा इंडिया। तो देखिए, भारत माँ के लिए ये गाने यहाँ पर आपको सुनाई दे रहे होंगे और इस यात्रा में कई लोग मौजूद हैं और ये यात्रा शुरू हो चुकी है पंचकुला से। आज इस यात्रा की शुरुआत हुई। तो पंचकुला से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको ये भी एक बात हम जरूर बताएं कि बीजेपी की तरफ से जरूर ये यात्रा चलाई जा रही है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर ये नहीं कहा जाएगा कि सिर्फ बीजेपी के लोग ही शामिल होंगे। इसमें तमाम दलों के लोग, तमाम पार्टियों के लोग इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा देश के लिए है और देश के लिए अगर ये यात्रा है तो आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा में देशवासी भी शामिल हो, सभी दलों के लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि देश तो सभी का है। तो इसीलिए, लेकिन शुरुआत इसकी जरूर बीजेपी ने की है, लेकिन ये पूरे देश के लिए है और पूरे देश के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं
और देखिए अलग अलग जगहों से यात्रा होकर गुजरेगी। फिलहाल हरियाणा में ये पंचकुला से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज पंचकुला से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, पंचकुला के सेक्टर 5 से। तो देश के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके की उपलब्धियां रही, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा की शुरुआत हुई है और तमाम लोग इस यात्रा में पहुंचे हैं। सभी ने हाथों में तिरंगे लिए हुए हैं और एक जोश लोगों में देखा जा रहा है, देशभक्ति को लेकर, अपने देश को लेकर, देश प्रेम को लेकर, देश के लोगों के लिए प्रेम देखा जा सकता है साफ तौर पर। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं आज 13 मई है और आज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। दिल्ली में भी ये यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल हरियाणा की तस्वीर आप देख रही हैं। सीएम नैपकिन आज पंचकुला से इस यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है और देखिए आप दूर दूर तक देखेंगे तमाम आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर है, इसके अलावा जो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं साफ तौर पर आप देख पा रही हैं। और कई मंत्रियों की भी देखिए इसमें ड्यूटी लगाई गई है, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो, संयोजक बनाए गए ताकि सुचारू रूप से, अच्छी रूप से ये जो यात्रा है आगे बढ़े, लोगों को इससे एक मैसेज दिया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एकमात्र ऐसा ऑपरेशन सिंदूर जो है लोगों को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां पैदा हुई और जब देश ने फैसला लिया, भारत सरकार ने फैसला लिया कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा, पहलगाम आतंकी हमले में जिन भी लोगों ने अपने परिवार को खोया है उनके लिए ये ऑपरेशन सिंदूर, जब एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पर, तो उस दिन से लेकर अब तक क्या कुछ रहा, भारत ने कैसे जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान के हर एक अटैक की, तो लोगों को समझने की भी जरूरत है और जानने की भी जरूरत है। देखिए भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में तिरंगे लिए हुए हैं लोग यहाँ पर इस यात्रा में मौजूद हैं। और ये यात्रा देखिए पंचकुला के सेक्टर 5 से निकली है। और यहाँ पर देखिए देशभक्ति के गाने चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति को देखते हुए लोग यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं उनके जो मन है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कितना जोश और जज्बा नजर आ रहा है लोगों के अंदर। तो फिलहाल ये यात्रा हरियाणा में आज से इस यात्रा की शुरुआत हुई, हालांकि सब जगहों से आज इस यात्रा की शुरुआत हो गई है। और फिलहाल ये पंचकुला से लाइव तस्वीरें जहां पर हुजूम उमड़ा हुआ है, लोग यहाँ पर भांति भांति के लोग यहाँ पहुंचे हैं, हाथों में तिरंगे लिए हुए हैं। सीएम नैपकिन सैनी खुद इस यात्रा में शामिल हुए हैं, हाथ में तिरंगा लिया हुआ है और कहीं ना कहीं अपने देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारी सेना ने मजबूती के साथ अड़ी रही और अपने देश के लिए लड़ी, अपने देश के लोगों के लिए लड़ी, जिस तरीके का रहा ऑपरेशन सिंदूर, वो तमाम चीज़ें लोगों के जहन में है। और कहीं ना कहीं ये जो एक मूवमेंट है ये आप समझ सकते हैं कि इससे किस तरीके से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से लाइव तस्वीरें, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और ये यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज यानी कि 13 मई से हो गई है, 23 मई तक ये यात्रा चलेगी और पूरे देश भर में ये यात्रा निकाली जाएगी। तमाम लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि धूप कितनी तेज होगी तकरीबन 12 बजे के बाद, और अब देखिए फिर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। और दूसरी बात ये भी कि सरहद पर जो भी जवान इस देश की रक्षा करते हैं, ये उनके लिए भी एक यात्रा, और क्योंकि सरहद पर जब आपके जवान होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान की रक्षा के लिए सरहद पर वो होते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये यात्रा जरूरी है।
और देखिए आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, देश भर के अलग अलग कोनों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल पंचकुला से आप ये तस्वीरें देखिए, ये एकमात्र तस्वीर नहीं है, ऐसी और भी अनेकों तस्वीरें अब एक के बाद एक सामने आएंगी पूरे देश भर से, और देश के हर एक राज्य से निकलती हुई ये तस्वीरें सामने आएंगी। अलग अलग भांति भांति प्रकार की तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। फिलहाल अभी पंचकुला से तस्वीरें देखिए, तमाम राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, हाथों में तिरंगा लेते हुए सभी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस यात्रा में लोगों ने। ये पंचकुला से फिलहाल लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग आप इस यात्रा में देख पा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी आप इस यात्रा में देख पा रहे हैं, और भी तमाम मंत्री इस यात्रा में मौजूद हैं। फिलहाल एक जज्बा लोगों में देखा जा रहा है, हाथों में तिरंगे लिए हुए। और देखिए ये गाने आप सुनिए, इससे लोगों का और भी जज्बा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो देखिए मेजर संदीप सांखला चौक पर यात्रा संपन्न होगी। सशस्त्र बलों के सम्मान में ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। और आपको ये बता दें कि कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी इस यात्रा में, आप उन्हें भी देख पा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा को भी आप देख पा रहे हैं इस यात्रा में हाथों में तिरंगे लिए हुए, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। तमाम मंत्री इस यात्रा में पहुंचे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को भी आप इस यात्रा में देख पा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। और भी देखिए आम जनता इस यात्रा में पहुंची हुई है। सशस्त्र बलों के सम्मान के लिए यात्रा जो है निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। देखिए हजारों की संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए हैं, और आप जहां पर भी सीएम नायब सिंह सैनी को आप देख पा रहे हैं, उसके पीछे आप तमाम लोगों को देख पा रहे होंगे कितने लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। एकमात्र एक तस्वीर अभी फिलहाल आप देख रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में और भी जगहों से ऐसी तस्वीरें शामिल होंगी, सामने आएंगी, जब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, और वहां पर लोग शामिल होंगे बेहद गर्व के साथ अपने देश को, अपने देश के लोगों के लिए और उनके हित के लिए यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से उपलब्धियां रही, उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 5 से ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। तमाम लोगों को आप देख पा रहे हैं। मेजर संदीप सांखला चौक पर ये यात्रा जो है वो संपन्न होगी। सशस्त्र बलों के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। फिलहाल इसीलिए ये यात्रा अभी इस यात्रा में मौजूद हैं। चलते हुए हाथों में तिरंगा लेते हुए सीएम नायब सिंह सैनी भी नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्री इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और देखिए पंचकुला के सेक्टर 5 से ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। देखिए आपको ये भी बता दें कि कुरुक्षेत्र में लोकसभा सदस्य नवीन जिंदल और लोकसभा सदस्य धर्मवीर सिंह यात्रा के संयोजक होंगे। इसके अलावा करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को संकल्प यात्रा की कमान सौंपी गई है। और ये यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी, इन्हीं के हाथों से ये यात्रा आगे बढ़ती नजर आएगी। पूरी तैयारियां इस यात्रा को लेकर पहले ही कर ली गई थी। अब फिलहाल ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर तमाम मंत्रियों को आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी को आप देख पा रहे हैं। ये यात्रा अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेजर संदीप सांखला चौक पर यात्रा संपन्न होगी। देखिए तमाम वर्ग के लोग इस यात्रा में आपको नजर आ रहे होंगे। स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, और तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आप तस्वीरों को देख पा रहे हैं। तमाम मंत्री इस यात्रा में शामिल हुए हैं, और सभी के चेहरे पर एक देखिए स्माइल है, और वो इसलिए क्योंकि ये हर एक देशवासी जानता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया
उस दिन से लेकर अब तक भारत ने जो किया है वो सभी लोग जानते हैं कि यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और साफ तौर पर यह बता दिया गया कि अब आपका एक भी जुल्म भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर आप गोली चलाओगे तो हम गोला चलाएंगे, ये पीएम ने कहा था। तो देखिए देशभक्ति के गाने यहां पर चल रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी देशभक्ति के गाने आप लोग सुनते हो तो आप एक खुद से कनेक्ट हो जाते हो इस देश से। और कैसे कनेक्ट हो रहे हो इन गानों में साफ तौर पर आप देख पा रहे हो। जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इन गानों में, कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जो सीना होता है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है ऐसे गाने सुनने के बाद। और अभी आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी के चेहरे पर वो स्माइल है, जिससे कि आप समझ पा रहे होंगे कि गर्व है उन्हें भारतवासी होने पर, इस देश का नागरिक होने पर। एक ऐसा देश, लोकतांत्रिक देश, जहां पर आपके हित को देखा जाता है, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी को आप देख पा रही हैं। तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं और भी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हाथों में तिरंगा लिए हुए ये यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सशस्त्र बलों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। और आपको बता दें कि जब स्मारक पर माल्यार्पण किया जाएगा उसके बाद आपको बता दें कि ये जो यात्रा है ये अपने अंतिम पड़ाव में होगी। पंचकुला के सेक्टर 5 से हालांकि इस यात्रा की शुरुआत हुई है। ये यात्रा आगे बढ़ती नजर आ रही है। मेजर संदीप सांखला चौक पर यह यात्रा जो है वो संपन्न होगी। तो फिलहाल इस यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यात्रा शुरू हो गई है और कहां से होती हुई यात्रा गुजरेगी, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए ये एक पाकिस्तान के लिए भी कड़ा संदेश है कि अगर पाकिस्तान ने आंख उठाकर भारत की ओर देखा तो भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, जैसे कि पहले भारत ने दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं हर एक भारतवासी के देश, उनके दिल में अपने देश के लिए जज्बा है, अपने लोगों के लिए जज्बा है। तो आपको बता दें कि जो ये यात्रा है ये पंचकुला के सेक्टर 5 से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ये यात्रा शुरू हुई। सशस्त्र बलों के सम्मान में यात्रा आज निकाली जा रही है। आपको बता दें कि मेजर संदीप सांखला चौक पर यह यात्रा संपन्न होगी। यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि बताई जाएगी। तो तमाम मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। पूरे देश के लिए यात्रा और हर एक देशवासी को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। तो देखिए फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, हाथों में तिरंगे लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए हैं। हम साझा कर रहे हैं पंचकुला में बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा, जिसमें तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही हरियाणा में जिस तरह से ये तिरंगा यात्रा 10 दिनों तक रहने वाली है, तो 2 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, तिरंगा यात्रा जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। इसी के साथ ही जो दूसरी तस्वीर है वो आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से मुलाकात की है। तो जवानों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो पंचकुला से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं।
तो देखिए, सशस्त्र बलों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा और मेजर संदीप सांखला चौक पर ये यात्रा जो है वो आज संपन्न होने वाली है। और यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां हैं वो बताई जा रही हैं। और आपने देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इसमें आपने देखा होगा कि भारत मां के जय के जो नारे हैं वो लगातार जिनकी गूंज भी सुनाई दी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं। तो इस अभियान और इस तिरंगा यात्रा के जरिए जनता को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपने नागरिकों को इस संकट सी घड़ी, जो संकट की घड़ी है, उससे किस तरह से सुरक्षित निकाला और साथ ही राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, एक आम नागरिक से लेकर सामाजिक संगठन से लेकर हर कोई इस यात्रा में शामिल हो सकता है। तो विशेष रूप से ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। और 10 दिन चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। तो देखिए, भारत माता की जय के साथ और साथ ही वंदे मातरम के नारों की जो गूंज है वो इस यात्रा में सुनाई दी है। और इस बीच आपको ये भी बता दें, ये जो तिरंगा यात्राएं हैं जो 13 मई से 23 मई तक रहने वाली है वो एक न्यूट्रल बैनर जो है उसके तहत निकाली जा रही है और ना कि बीजेपी के झंडों के नीचे। आपने यहां पर विशेष तौर पर देखा भी होगा कि यहां पर जो झंडे हैं वो जो हमारे देश का तिरंगा है वो आपको हर किसी के हाथों में दिखाई दे रहा होगा। तो इन यात्राओं में आम नागरिकों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी व्यापक भागीदारी जो है वो यहां पर आपको नजर आ रही होगी। ऐसे में यह जो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं, पंचकुला में बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा जवानों को समर्पित, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था
कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। सीएम साहब, अभी भी पाकिस्तान से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं कि कल भी कुछ जगह के, तो वो अपनी हरकतों से अभी भी बात नहीं आ रहा, क्या आज भी हमला हुआ है, आज भी एक हमला हुआ है, सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। सर, और शहीद हुए हैं जवान, उनको हरियाणा पाकिस्तान समझ गया होगा, अगर नहीं समझा समझ जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेरर और टाल एक साथ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कई शब्द कहे, टेरर और टाल नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड जो है वो नहीं चलेगा, सिंधु जो समझौता रद्द किया वो कायम रहेगा इसी तरीके से। नहीं, बिल्कुल कहा है कि खून के साथ पानी नहीं चलेगा, आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं चलेगा। और उसका परिणाम है कि जितने पाकिस्तान के जो लोग भारत में वीजा पर आए हुए थे, उन सब को समय समय के ऊपर, पहले तो जो वहां के राजदूत थे उसको बंद किया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा। फिर जो वीजा पे आए हुए लोग थे उनके वीजा को समाप्त किया, उनको वापस भेजा। वो फिर भी नहीं समझे और फिर बॉर्डर को लॉक किया भी हमारा बॉर्डर से भी आना जाना नहीं रहेगा। सिंधु जल समझौते को समाप्त किया। ये एक एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ, जिससे भारत पीड़ित है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित देश है, आतंकवाद को जन्म देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सख्त ये कार्रवाई जैसे हुई है, क्योंकि आपने देखा है पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी जमीन पे जाकर के की, फिर एयर स्ट्राइक की और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से
आतंकवादियों के अड्डों को नेस्त नाबूद करने का काम वो हमारे जाबाज सैनिकों ने किया। मैं उनको सलाम करता हूँ। पूरा देश वो आर्मी अभी पंजाब एयरबेस पर वो सेना के साथ है, पूरा देश मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री जब भी पंजाब पहुंचे हैं उन्होंने हौसला अफजाई की है जवानों की। अभी एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों से मिले हैं। उनका सर देश भर में एक बड़ा मैसेज देने की एकजुटता की कोशिश है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं की जो टिप्पणी आ रही है, ऐसे मौके पर उस टिप्पणी को लेकर क्या कहेंगे सर? जब देश में तिरंगा यात्रा हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है। देखिए, हाँ वो दे रहे हैं, वो तो मैंने घोषणा की थी, आप उसको चला देना। निकाली जा रही है घोषणा की थी मैंने, आप शायद आपके टीवी पे नहीं चली होगी तो चला देना उसको। सर, तिरंगा यात्रा मैंने कहा था, परंतु जो आपने कहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है टिक्का टिप्पणी करना। सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने टिक्का टिप्पणी की, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक पे टिक्का टिप्पणी की, और मेरे ख्याल से अब भी वो लोकसभा का स्पेशल सत्र बनाने की उन्होंने मांग की है, जबकि पूरे के पूरे विपक्ष को साथ बैठ करके सर्वदलीय बैठक के अंदर उनसे बातचीत करके और उनको बता करके पहले भी और बाद में भी दोनों समय उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपनी जमीन खो चुका है। ये विषय इस समय उनके खिलाफ कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि देश की एकजुटता का सवाल है। धन्यवाद सर। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, सीएम नाथन सैनी ने कहा। आतंकवाद के खिलाफ है। कल पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। इसी के साथ ही सीएम ने कहा, ये युद्ध का समय नहीं बल्कि ये आतंकवाद का समय भी नहीं है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाए गए हैं। पाकिस्तान अगर नहीं समझा तो अब समझ जाएगा। सिंधु जल समझौते को भी समाप्त किया। सीएम ने कहा, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो कल पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। देखिए, मुख्यमंत्री नाथन सैनी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का आज से आगाज हुआ है। 10 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नाथन सैनी ने संबोधित किया और इसी के साथ ही तमाम बातों का भी जिक्र किया, जिसमें मुख्यमंत्री नाथन सैनी ये कहते हुए नजर आए कि युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का समय भी नहीं है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाए हैं। पाकिस्तान अगर नहीं समझा है तो अब समझ जाएगा। सीएम ने कहा,